स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, उसी का दूसरा पार्ट हमने कैलकुलेट करना है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है जी, वो हमने थीटा कैलकुलेट करना है फॉर एवरी एन। थीटा कैलकुलेट करना है फॉर एवरी एवरी एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ यानी कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा या ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन की हम बात करें तो जो कि हमारे पास आ रहा था 4। ठीक है, तो यानी कि 4 तक मैक्सिमम हमारे पास आ रहा था, ये हमने कैलकुलेशन की थी। तो n इज इक्वल टू हमारे पास जो है 4 आ रहा था, तो 1 2 3 और 4 तक हम जो है वो एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे वैल्यूज़ दोबारा से लिख लेते हैं। लेमडा हमारे पास था 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और डी हमारे पास था 1/500000 मीटर। ठीक है, तो n को 1 से लेकर 4 तक जो है हमने लेना है, n 1 to 4। ठीक है, तो अच्छा, अब हम सबसे पहले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारे पास जो डायफ्रैक्शन के लिए जो लॉ है हमारे पास, यानी कि डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। तो फाइंड आउट करना है हमने थीटा, तो फिर इसको मॉडिफाई अगर करें इस इक्वेशन को, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अच्छा, एन की वैल्यू पुट किए बगैर अगर सबसे पहले जो है वो मैं बात करूं, सिर्फ लेमडा और डी की वैल्यू पुट कर दूं, साइन ऑफ थीटा मेरे पास आ जाएगा एन, और लेमडा की वैल्यू है जी 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और डी की वैल्यू है जी 1/500000 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये डबल डिनोमिनेटर की वजह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो साइन ऑफ थीटा मेरे पास आ जाएगा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन इंटू 450 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, और मल्टीप्लाई बाय 50,000, और ये पर मीटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर मीटर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास फाइनली जो है वो बच जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन इंटू, अच्छा यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर सकें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ये इस फॉर्म में। ठीक है, तो n इंटू 450, अभी हमने सॉल्व नहीं करना इन वैल्यूज़ को, इंटू 10⁻⁹ इंटू 50,000। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब हमने सिर्फ n की वैल्यू पुट करते जाना है, क्योंकि वेवलेंथ और स्पेसिंग जो है वो सेम रहेगी हर एक ऑर्डर के लिए, तो सिर्फ n की वैल्यू पुट करते जाना है, तो हर n के लिए हमें एंगल मिलता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 450 इंटू 10⁻⁹ इंटू 50,000, और कैलकुलेटर की मदद से जब मैं सॉल्व करता हूँ, और फिर साथ में मुझे क्योंकि साइन इनवर्स भी लेना पड़ेगा, जो वैल्यू मेरे पास आई है जिसका मैंने साइन इनवर्स लेना है, तो वो वैल्यू यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू मिलती है वो 0.225 मिलती है। ठीक है, और जब इसका साइन इनवर्स लें तो थीटा मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 13 डिग्री। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू मेरे पास 13 डिग्री आ जाती है। तो ये मेरे पास आ गया पहला एंगल, कब, जब एन जो है वो 1 है। ठीक है, अच्छा, फिर मज़ीद हमने सॉल्व करना है एन इज़ इक्वल टू 2 के लिए। तो इक्वेशन यही वाली यूज़ करेंगे, यही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एन इज़ इक्वल टू 2। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि यहाँ पे, तो 450 इंटू 10⁻⁹ इंटू 50,000। अच्छा, कैलकुलेटर की मदद से जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है। साथ ही हमने साइन का इसका जो वैल्यू आ रही है उसका साइन इनवर्स भी ले लेना है, तो थीटा आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू आ जाती है जी 0.45,
और जब साइन इनवर्स लेते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 26.7 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल जो है वो कब आ रहा है, जब n जो है वो 2 है, n इज इक्वल टू 2 के लिए ये एंगल बनेगा। अच्छा, अब हमने n जो है वो 3 और n जो है 4 भी फाइंड आउट करना है, तो इसको ज़रा हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो फिर हमारे पास आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर n हम 3 रखें तो देखें वैल्यू वही जो है वो जो हमने साइन ऑफ थीटा के लिए मॉडिफिकेशन की थी इक्वेशन की, वही हम यूज़ करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू n की जगह हम 3 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू वही रहेगी 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। और मीटर तो खैर पर मीटर से कैंसिल आउट हो चुका था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। और मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसको फिर हमने जो था वो मॉडिफाई यानी कि इक्वेशन को रीएडजस्ट किया था इक्वेशन में उसको, तो 50000। ठीक है, और अब कैलकुलेटर की मदद से जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको और साथ में जो है वो इसका साइन इन्वर्स भी लूँगा, जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू जो इनको मल्टीप्लाई करने से आ रही है मेरे पास वो आ रही है 0.675। और जब इसका इस वैल्यू का मैं साइन इन्वर्स लेता हूँ तो थीटा मेरे पास आ जाता है 42.5 डिग्री। ठीक है, और ये थीटा कब आएगा, जब हमने n जो है वो 3 लिया। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए ये एंगल आएगा। और फिर हम जो है वो n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4, n की आखिरी वैल्यू जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो अब जो है वो फार्मूला वही है साइन ऑफ थीटा, ज़रा करेक्टली लिख लेते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ की वैल्यू वही रहेगी 450 इंटू 10⁻⁻⁹ और डी की जगह उसकी वैल्यू 500000। कैलकुलेटर की मदद से जब ये वाली वैल्यू मैं सॉल्व करता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे इसका साइन इनवर्स भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेटर की मदद से मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 0.9 आ जाती है। ठीक है, और जब इसका मैं साइन इनवर्स लेता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास एंगल आ जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 64.2 डिग्री। तो और ये एंगल कब आ रहा है, जब मैंने n जो है वो 4 लिया है, n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 4, जो कि मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो इस केस में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए यहाँ पे चेक किया कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा या कितना ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो बन सकता है, यानी कि कितना ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो हो सकता है। और साथ साथ फिर हमने हर ऑर्डर की अलग अलग एंगल की अलग अलग वैल्यू जो थी वो भी फाइंड आउट की।